गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं दिलसुख गढ़वाल और हाजिर हूं इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज अब अपना टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव से उत्पन्न बल के ऊपर आघूर्ण। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र अगर एक समान है तो उसके ऊपर बल आघूर्ण क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप तो बस इस वीडियो को देखिए और मस्त रहिए। अच्छा, तो इसका देखो आप, एक समान विद्युत क्षेत्र होना चाहिए और उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण देखो आपको स्टूडेंट 11वीं क्लास में अपन पढ़ चुके हैं ना। बल आघूर्ण क्या होता है कि अगर दो बलों का युग्म कार्य करता है, उसको घुमाने का काम करता है, तब उसको क्या बोलते हैं अपन, बल आघूर्ण बोलते हैं ना। तो वही अपन पढ़ेंगे इसके अंदर यहाँ पे कि टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है अपन जान चुके हैं ना कि अगर बहुत ही कम दूरी पर, अल्प दूरी पर, छोटी दूरी पर एक चार्ज माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, दोनों की नेचर अपोजिट होनी चाहिए और इनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान हो, तो उसी अपन क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। तो उसी के ऊपर अपन चर्चा करते हैं आगे इसके ऊपर। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले अपन ने कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, उसका नाम दे दिया अपन ने, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में उपस्थित है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, ई, उसके अंदर ये उपस्थित है। और विद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण पर चित्रानुसार रखा गया है। यानी विद्युत क्षेत्र के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा मान लिया अपन ना। और वो चित्रानुसार चित्र देख लेते हैं अपन। ये लो जी, ये आपके लिए चित्र। तो ये क्या दर्शा रखा है आपको यहाँ पे, इधर ये लाइन, ये बिल्कुल तीनों लाइन इधर जा रही है ना एरो इनके अंदर, और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, और तीनों बताओ पैरेलल है कि नहीं, समांतर। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर विद्युत क्षेत्र अगर एक समान रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो अगर समांतर रेखाएं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो इसलिए अपने लाइन से मान लिया कि ये हमारा क्या है, ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र है एक समान। और इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, ये वाला अपना पॉइंट, ये वाला ए बी, ये दे रखा है अपन को ए बी। इधर चार्ज माना है माइनस क्यू और इधर चार्ज माना है अपन ने प्लस क्यू। ये अपना हो गया द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। और इनके जो बीच की दूरी मान लो आप, यहाँ पे दूरी कितनी है, 2a। ठीक है ना, डी लिखा रहा, शायद आपको डी लिख रहा होगा, यहाँ पे सही कर लेना आप। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है इन दोनों की, 2a है ना। और इस अपना जो ये विद्युत क्षेत्र है, अपना ये जो विद्युत क्षेत्र है, ऐसे विद्युत क्षेत्र, इससे ये द्विध्रुव कितना बना रहा है, एंगल थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे थीटा कोण बना हुआ है। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम हो गया। अब इसके ऊपर अपन इसको और कैसे एक्सप्लेन करेंगे आगे देखो आप। अपन ने पढ़ चुके हैं ना कि फोर्स यानी कि इसे बल होता है, और उसके अंदर अगर अपन आवेश का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आती है ना। ये अपन बात करते हैं कि एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो F बराबर क्या ये आएगा क्या, क्यू ई। बल बराबर कितना आएगा, क्यू ई। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को अगर आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, बल आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपने यहाँ पे फोर्स देखो इसमें बता रखा है, फोर्स अपन निकाला है यहाँ पे कि जो बी पॉइंट अपना, बी पॉइंट पर देखो इधर फोर्स लग रहा है इस साइड, और एफ बराबर कितना है, क्यू ई। एफ बराबर कितना है, क्यू ई, क्योंकि प्लस का चार्ज है। ठीक है, तो इसके कारण, प्लस के कारण बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है बल, इसलिए इसके इधर बल लग गया। ऐसे ही इधर ए पॉइंट पे देखो, इधर चार्ज क्या है अपना, माइनस क्यू है, तो इसका मतलब बल तो वही रहेगा, एफ बराबर क्यू ई, पर माइनस के होने के कारण इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो यहाँ बल का मान कितना जाएगा, माइनस क्यू ई, और ये इधर इस दिशा में लगेगा बल। ठीक है, तो एक बल लग रहा है इधर आगे की ओर, और एक बल लग रहा है इधर जस्ट इसके विपरीत पीछे की ओर लग रहा है बल। ठीक है, अब ये दोनों, अगर ये बल पीछे की ओर लग रहा है तो बताओ इन दोनों बलों का अगर अपन एफ नेट निकालना चाहें, परिणामी बल, तो एक तो है अपने पास क्यू ई, और एक बल कितना है, माइनस क्यू ई। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो यानी कि जो इनकी डायरेक्शन है अपोजिट होने के कारण इनके ऊपर जो बल होगा वो तो क्या होगा, जीरो होगा।
यानी इसका मतलब ये जो अपना बलागुण है ना वो यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, गति नहीं करेगा आगे की ओर। ऐसे नहीं भाई वो यहाँ पहुँच जाएगा फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे ऐसे आगे की ओर गति नहीं करेगा, रहेगा यहीं पे ही। ठीक है, पर लेकिन इन दोनों बलों की बताओ क्या क्रिया रेखा एक समान है क्या? क्योंकि देखो ये बल लग रहा है तो यहाँ पे, तो यानी इसकी क्रिया रेखा बल ऐसे होगी, इस पॉइंट पे ऐसे पॉइंट, ये इस बल की दिशा ऐसे क्रिया रेखा है, और इस वाले बल की क्रिया रेखा है ऐसे है। तो दोनों की क्रिया रेखा एक समान नहीं है, इसकी अलग, ये अलग क्रिया रेखा है, इसकी अलग क्रिया रेखा है। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं होते, अलग अलग पॉइंट पे होते हैं और मैग्नीट्यूड में समान है, तो फिर इसमें क्या जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा ना। ठीक है, कि दोनों सिरों पे अलग अलग बल लग रहा है, क्रिया रेखा अलग है और दिशा विपरीत है, तो यानी ये तो इसको इधर की ओर खींचेगा और ये इधर खींचेगा, तो यानी क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करेगा, घूमेगा ये, और घूमने के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है जी, बलागुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो बलागुण तभी उत्पन्न होता है कि अगर दोनों के बलों की दिशा विपरीत हो और क्रिया रेखा क्या रहे बताओ, अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे बलागुण उत्पन्न हो रहा है और उसी का मान अपन को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। अब जो अपने डायग्राम में सीखा था वही देखो लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है और उस बल का मान कितना होगा, F बराबर क्यू ई। भाई प्लस क्यू आवेश है तो यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, उधर ही बल लगेगा और उसका मान कितना जाएगा, F बराबर क्यू ई। ऐसे अगर माइनस क्यू आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र दिशा के विपरीत बल लगेगा। अगर माइनस आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके जस्ट अपोजिट लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जस्ट अपोजिट रहेगी, तो उसकी तरफ बल लगेगा और वो बल कितना हो जाएगा, F बराबर माइनस क्यू ई, F बराबर माइनस क्यू ई। तो वही बल लग रहा है यहाँ पे कि F बराबर क्या जाएगा, माइनस क्यू ई होगा। अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो परिणामी बल या कुल बल है वो कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, और बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये गति नहीं करेगा, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल शून्य होगा और इसका कारण विद्युत द्विध्रुव गति नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन लेकिन बट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू पर लगने वाले बल सरेख ही नहीं है, अभी बात की ना अपने, सरेख यानी एक ही रेखा में नहीं आ रहे हैं, इसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर बलागुण लगेगा। अतः विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म बनता है, एक बल युग्म बनता है, और जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करता है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, यानी कि बिल्कुल विद्युत क्षेत्र दिशा में आ जाए, इसलिए वो बलागुण उसको इस दिशा में लाने का प्रयास करेगा। और बलागुण का फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो ना 11वीं क्लास में ही, कि बलागुण बराबर क्या होता है, बलागुण बराबर उस पर लगने वाला बल इनटू उन दोनों बीच की लंबवत दूरी होती है। तो वो अपन यहाँ पे आवेश के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बलागुण बराबर लिख देंगे अपन यहाँ पे, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, कोई से भी एक आवेश से बात कर लो, इनटू गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी, जो बलों की अपनी क्रिया रेखा है उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या है, वो दोनों गुणा करते हैं, क्या आ जाएगा, बलागुण आ जाएगा। ठीक है, तो बलागुण को अपन किससे लिखते हैं बताओ, बलागुण को टो से लिखते हैं ना अपन, तो टॉर्क यानी टो बराबर क्या होगा, यहाँ पे बल, टॉर्क बराबर अपन क्या लिखेंगे इधर, टॉर्क बराबर लिखेंगे अपन की बल F और उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, वो यहाँ पे देखो अपन क्या लिख रहे हैं, BC, और F भाई दोनों पे बल क्या लग रहा है बताओ, मैग्नीट्यूड के परिमाण तो क्या लग रहा है, QE लग रहा है ना, तो QE ये है और QE इंटू क्या होगा, BC होगा, तो बल का मान QE था इंटू BC। अब ये बात है कि यहाँ पे BC कैसे आया, लंब दूरी BC ही क्यों है, तो वो देख लो आप स्टूडेंट। भाई देखो लंब दूरी किसके बीच लेनी है अपन को, लंब दूरी लेनी है दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां देखो अपने पास एक बल तो ये लग रहा था, यानी इसकी क्रिया रेखा क्या थी, ये प्लस क्यू पे चार्ज जो बल लग रहा है बराबर क्यू ई, ये रेखा है क्रिया रेखा, माइनस क्यू आवेश वाले पर क्यू जो बल लग रहा है इसकी क्रिया रेखा ये है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वो यही तो होगी ना, लंब दूरी 90 डिग्री पे एंगल पर, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो लंब दूरी यही तो होगी, और यही तो अपना यहाँ बताओ पॉइंट बी है, और इधर पॉइंट क्या मान लिया अपन ने सी, तो लंब दूरी क्या हुई, ये बी सी तो हुई, लंब दूरी क्या हुई अपनी, बी सी तो हुई ना, तो ये बी सी इंटू में आ जाएगा। अब अगर बताओ अपन को बी सी का मान निकालना है अगर, क्योंकि अपन को पता है कि ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट देखो यहाँ पे कितना है 2a है, तो अगर ये मान निकालना है तो, और यहाँ पे एंगल कितना है अपना थीटा है,
तो बताओ जो भी अपना कोण होता है उसके सामने हमेशा क्या रहता है, लंब रहता है क्या। तो यहाँ पे ये वाली साइड तो क्या BC, तो बताओ लंब है, ठीक है। और नीचे क्या होगा, बेस अपना आधार होगा, और ये क्या होगा अपना कर्ण होगा या हाइपोटेनियस, ये कर्ण है। तो अगर अपन को देखो, अपन को भुजा कौन सी पता है, अपन को कर्ण पता है और लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब कौन से रेशियो में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। तो साइन थीटा का उपयोग करके अपन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि, एक मिनट, कि साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है अपना लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा बराबर, देखो लंब तो कितना है यहाँ पे, लंब कौन है BC है, तो BC अपॉन, और कर्ण कौन है यहाँ पे, टोटल लंबाई कितनी है इसकी 2a है ना, कर्ण की लंबाई, तो अपॉन 2a। अगर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऐसे तिरछा, तो अपने पास BC इक्वल टू कितना आएगा, BC बराबर जाएगा 2a साइन थीटा। कितना जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है। वर्ड ग्राउंड में BC बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे, BC इक्वल टू आ रहा है 2a साइन थीटा। BC बराबर आ रहा है 2a साइन थीटा। तो ये वैल्यू वहाँ पे अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं अपन इसमें। ये अपने पास बलागुण आ गया था, टो बराबर क्या आया था QE इंटू PC। और जो चित्र में अपने बात कर ली भी पहले ही कि चित्र में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर लेना ना, यहाँ पे ऐड कर लेना यहाँ पे कि हमारे पास कितना आ रहा था कि साइन थीटा इक्वल टू क्या था BC बटा 2a। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो BC बराबर कितना आता है 2a साइन थीटा। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई कि यहाँ पे BC बराबर कितना है 2a साइन थीटा। अगर ये वैल्यू पर अगर अपन पुट करते हैं इसके अंदर अपने मान के अंदर, तो क्या जाएगा, बलागुण बराबर क्या जाएगा QE, और BC का मान कितना 2a साइन थीटा। अब बताओ अपन ने द्विध्रुव आगुण पढ़ा है ना, वो कितना होता है, P बराबर क्या होता है 2QA। तो यहाँ से 2a को और Q को अपन अलग कर देंगे और E को अलग कर देंगे। तो अगर इसको अपन अलग करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, बलागुण लिख रहे थे तो बलागुण यानी टो बराबर, ये जो E को अलग कर लेते हैं अपन, और जो अपना 2a और Q को अलग लिख लेते हैं, और साइन थीटा को अलग, ठीक है। ऐसे अगर बना लिया अपन ने यहाँ पे, इसी को जो ये अपने पास आ रहा था इसको अपन ने ऐसे लिख दिया कि E इंटू 2AQ इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे मान अपना क्या आएगा, यहाँ पे इधर E तो है ही अपने पास, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये अपना क्या हो गया द्विध्रुव आगुण हो गया यानी P हो गया, और ये साइन थीटा हो गया। तो यानी जो अपना बलागुण है टॉर्क बराबर क्या आ गया EP साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ये लिखा है इधर कि बलागुण बराबर कितना आता है EP साइन थीटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बलागुण बराबर ये आ गया। और आपको पता है कि अपना जो अगर साइन थीटा आता है, क्योंकि अपना वहाँ जी ई वेक्टर है और ये P भी दोनों क्या है वेक्टर है, और इनटू में साइन थीटा है, इसका मतलब इन दोनों के मध्य कौन सा गुणनफल होगा, सदिश गुणनफल होगा, ठीक है। कोस आता है तो क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, और साइन आता है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर इसको अपन को सदिश रूप में लिखना है तो अपना क्या रहा है यहाँ पे, टो वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है कि टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है सदिश फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इसका अगर आप अदिश रूप में बात करते हैं तो अगर मैग्नीट्यूड निकालते क्या आता है P साइन थीटा आ जाता है। अब इसमें कुछ स्पेशल केस भी बनते हैं, वो देख लो, अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल लेके वैल्यू लेकर, कि अगर अपने पास एंगल यानी थीटा, अगर केस फर्स्ट की बात करें कि अगर अपन थीटा का मान 0 डिग्री मानते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा जी, फिर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब EP साइन 0 यानी पूरा मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि अगर विद्युत क्षेत्र से अगर 0 डिग्री कोण पे रखेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल समांतर ही रखेंगे, तो बताओ उसके ऊपर कोई बलागुण ही नहीं लगेगा, क्योंकि जस्ट फिर तो उनकी क्रिया क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। क्योंकि अगर अपना ऐसा विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, अगर इसी के ऊपर अपन यहाँ पे AB द्विध्रुव रख रहे हैं, ऐसे ही है अपना इधर -Q है और इधर +Q है, तो इसका विद्युत क्षेत्र दिशा में इधर बल लगेगा और इसका विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में इधर बल लगेगा। पर दोनों की अब बताओ, दोनों बलों की क्रिया रेखा भी क्या जाएगी, एक ही आ जाएगी। इसके कारण यहाँ पे कोई बलागुण नहीं लगता है, ठीक है। तो यानी कि जो ये वाली जो अवस्था है अपनी, वो द्विध्रुव कौन सी कहलाती है अवस्था, स्थायी साम्यावस्था कहलाती है। अगर 0 डिग्री पर रखेंगे तो वो बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, उसमें घूर्णन नहीं होगा, ठीक है, यानी स्थायी साम्यावस्था में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट,
थीटा बराबर अगर 180 डिग्री है तो साइन 180 डिग्री का भी मान कितना होता है जी, जीरो होता है। साइन 180 डिग्री का मान भी कितना होता है, जीरो ही होता है। तो यानी कि अब के मान भी कितना मान आएगा इसका, की बार भी जीरो आएगा, ई पी साइन यानी ये भी कितना जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये द्विध्रुवी कौन सी कहलाती है, अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है। ठीक है, ये अस्थायी साम्यावस्था इसलिए कहला रही है स्टूडेंट क्योंकि अपने पास ऐसे अगर विद्युत क्षेत्र जा रहा है अपना, तो यहाँ पे अपना माइनस क्यू है और इधर ये यहाँ पे प्लस क्यू है। तो अगर यहाँ पे रहेगा, अगर यानी कि इसका मतलब तो क्या है बताओ, 0 डिग्री एंगल पर है, यानी ये बल इधर लग रहा है और ये बल इधर लग रहा है, दोनों विपरीत होगा तो परिणाम में जीरो हो रहा है। पर अगर 180 डिग्री पर रखने का मतलब यहाँ पे माइनस क्यू और इधर क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो इसका मतलब इसके कारण बल किधर लग रहा है, इधर की ओर, इसके कारण बल किधर लग रहा है, इधर की ओर। तो ये आमने सामने आ रहे हैं, तो और विद्युत क्षेत्र अपना किधर जा रहा है, ई जा रहा है। यानी ये बिल्कुल क्या होगा, संतुलन में तो होगा, साम्यावस्था में तो रहेगा, पर ये अस्थायी होगा क्योंकि इनमें दोनों में क्या लग जाएगा, इधर से आकर्षण बल भी कार्य करने लग जाता है। ठीक है, तो ये अपना अस्थायी होता है पर होता है जीरो ही। अगर अपन थीटा के मान मानते हैं 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 कितना होता है जी, 1 होता है। तो यानी कि अगर यहाँ पे कितना जाएगा अपने पास, टो बराबर क्या जाएगा, ई पी, टो बराबर क्या आएगा, ई पी आएगा। और ये जो मान है ना वो मैक्सिमम होता है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री पर होगा तो जो बलागुण का मान क्या होगा, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। एक सवाल और देख लेते हैं अपन। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पे कि NaCl अणु है एक अपना ना, नमक NaCl, इसमें Na प्लस और Cl माइनस, इन आयनों की जो बीच की दूरी है वो कितने हैं, 1.28 एंगस्ट्रोम, 1.28 एंगस्ट्रोम है। तो अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है अपन को। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अपना, P बराबर 2QA, P बराबर 2QA। और यहाँ पर डायरेक्ट जानते हैं अपन कि जो उसका परिमाण आवेश है और उन दोनों आयनों के बीच की दूरी, ये जो 2A है वो दोनों आयनों की क्या होती है, बीच की दूरी होती है, दोनों चार्ज के बीच। तो अपना यहाँ पे अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है अपन को, तो बताओ अपना यहाँ पे है Na प्लस और एक तरह है अपना Cl माइनस। तो इसके ऊपर जो अपना बताओ प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन होगा और इधर एक माइनस एक इलेक्ट्रॉन। भाई अपन प्लस वन मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलना और आना, यहाँ पे यही तो है। तो यहाँ पे दोनों चार, और बीच की दूरी कितनी रखी है अपन को, 1.28 एंगस्ट्रोम। तो अगर अपन मान रखें यहाँ पे कि अपना चार्ज आवेश का मान कितना है, ई, तो अपन यहाँ लिखोगे यहाँ पे आप P बराबर E इंटू, और दोनों के बीच की दूरी यानी 2A का मान दे रखा है। जो 1.28 एंगस्ट्रोम है वो क्या है, टोटल 2A का मान, क्योंकि अपन बताओ A का डबल मान देते ना यहाँ पे 2A, पर यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट वैल्यू रखना आप, यहाँ पे डबल मत कर देना आप, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट दूरी डिस्टेंस दे दिया, इसका मतलब ये 2A की वैल्यू दी है। ठीक है, तो यानी E इंटू 1.28 एंगस्ट्रोम। E यानी कि चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 1.28, और एंगस्ट्रोम मतलब कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रोम मतलब कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर इनको सिंप्लीफाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आ गया 2.048, और ये पावर माइनस किए दोनों इसलिए ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 29, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। तो ये जो अपना जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.048 इंटू 10⁻⁻29 कूलम इंटू मीटर है ना, सेंटीमीटर मत समझना आप इसको, ये कूलम इंटू मीटर है। तो ये क्या आ गया, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। ओके, तो आज के लिए बस। और वैसे स्टूडेंट, ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपना कंप्लीट हो गया है ना, फर्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग हैं वो। तो अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है आज। तो स्टूडेंट इसको पढ़िए और मौज मस्ती के साथ पढ़ना है, लिखना है, और क्या, मस्त रहो। और ये वीडियो को आप अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक किया करो। आप लाइक नहीं करते, लाइक और कमेंट भी किया करो वीडियो को, हो ना। तो आप जम के लाइक और कमेंट यानी झड़ी लगा दिया करो, लाइक की और कमेंट की। यार इतना सा काम नहीं कर सकते क्या आप, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद।